गाड्याचा लॉन्चिंग समारंभ होत आहे। या ठिकाणी आज या बजाज कंपनीच्या पल्सर P150 आणि प्लॅटिना 110 ABS या गाड्याचं अनावरण या ठिकाणी लॉन्चिंग होणार आहे। त्या लॉन्चिंगच्या कार्यक्रमाचं दीपप्रज्वलन मान्यवरांच्या उपस्थित या ठिकाणी होईल। या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित असलेले बजाज कंपनीचे एरिया सेल्स मॅनेजर रविदा मॅडम या ठिकाणी प्रमुख उपस्थित आहेत। त्यानंतर बजाज कंपनीच्या एरिया सर्व्हिस मॅनेजर मनिंदर सिंग सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यानंतर आपल्या विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचे उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत। त्यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक आदरणीय नरसाप्पा देशमुख, त्यानंतर समाजसेविका सौ वंदना पंत मॅडम, त्यानंतर बजाज कंपनीचे सेल्स मॅनेजर उमेश सर हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यानंतर परिचय आवर्जून उपस्थित असलेले श्रावण मुसळे, बजाजचे एरिया सेल्स मॅनेजर जगताप सर, त्यानंतर आपल्या आरके गारमेंटचे राम कोकाटे सर, त्यानंतर आपल्या गाडीमध्ये जे काही अडीअडचणी येतील किंवा जे काही तांत्रिक अडचणी होतील त्या योग्य रीतीने गाडी व्यवस्थित करून देण्याचं काम म्हणजे गाडीचा 50% एकप्रकी जीव म्हणलं तर असं वावगं ठरणार नाही अशा मेकॅनिक मित्र परिवार या ठिकाणी उपस्थित आहे। त्यामध्ये आमचे मित्र वैभव गायकवाड, त्यानंतर दादासाहेब आंबरे, सागर लिंगे, रोहन डोकरे, रुपेश तावडे, सतीश सोनकांबळे, शाहरुख शेख, विकी शिंदे, डोकरे मिस्त्री, सागर जगताप, नामदेव घाडगे, समाधान हांडे या सर्वांचं सुद्धा मी माऊली बजाज शोरूमचे होते त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत करतो। त्यांचा सुद्धा गाडीमध्ये नीट करण्यामध्ये सेवाचा वाटा असतो आणि प्रत्येक कामामध्ये हे सर्व गोष्टीने बजाज शोरूमला मदत करतात, त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत। लांब घ्या खरं पाहायला गेलं तर बजाज कंपनी ही गेली अनेक वर्ष भारतातच नव्हे तर भारताच्या बाहेरही काम करत असताना आज एक अतिशय अभिमानाची गोष्ट अशी घडलेली आहे की बजाज कंपनीने पल्सर P150 व प्लॅटिना 110 ABS ही नवीन अशी बाईक आपल्या महाराष्ट्रातील बाजारात आणलेली आहे। आणि नवीन प्रकारची बाईक बाजारात आणत असताना आपल्या प्रत्येक ग्राहकापर्यंत त्याचं विविध असं वैशिष्ट्य पोहोचावं या हेतूनेच आज जो हा लॉन्चिंगचा समारंभ आयोजित केलेला आहे। आणि या समारंभाच्या निमित्तानं आपले जे सर आहेत ते तुम्हाला थोडीफार काहीतरी माहिती सांगतील, जेणेकरून ज्या आजपर्यंत उदंड असा ग्राहकांचा प्रतिसाद आपल्याला बजाज कंपनीला मिळाला आहे आणि याही पुढच्या काळामध्ये आपल्याकडून किंवा कंपनीकडून काय अपेक्षा असतील त्या त्यांच्याकडून पूर्तता केल्या जातील याच्यासाठी मी सरांना विनंती करतो की सरांनी थोडक्यात आपल्या बजाज कंपनीच्या बद्दल थोडक्यात अशी माहिती सांगावी, जेणेकरून आज भारतातच नव्हे तर भारताच्या बाहेरही बजाज कंपनी ऍक्टिव्हेट आहे। मी सरांना विनंती करतोय की सरांनी या ठिकाणी थोडक्यात मनोगत व्यक्त करावं। मुझे जो समझ में आया वो ये कि मुझे मतलब हम लोगों को बजाज के बाद क्या कुछ गाड़ी के बारे में गाड़ी के बारे में ठीक है। नमस्ते आप सबको, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। मिथुन जी आपने इतने अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। सो आज हम लोग जो दो नई बाइक्स हैं बजाज की, एक तो पल्सर की है जो पल्सर ब्रांड काफी सालों से चला आ रहा है, उसमें एक ये नया एडिशन है, और ये प्लैटिना भी जो आप सब बहुत आपको अवगत होंगे इस प्लैटिना ब्रांड से भी, तो उसमें भी हम कुछ नया लेकर आए हैं। सो अगर मैं पहले ही पल्सर P150 की बात करूं,
सो अभी हमारे पास एक पुरानी पल्सर 150 क्लासिक पल्सर 150 है जो एक डिफरेंट प्राइस रेंज पर है, और ये नई P150 है जो अगेन 150 सीसी में थोड़े बेटर फीचर्स, थोड़ा अपग्रेडेशन लेवल के साथ है। तो इसका जो है, जो ये हमारी जो गाड़ी है नई, उसमें आपको एक बहुत अच्छा पावर मिलता है, और जो एक पावर टू वेट रेशियो कहते हैं वो बड़ा है। पावर टू वेट रेशियो मतलब गाड़ी का जो वेट, क्योंकि गाड़ी में एक अच्छे क्वालिटी के एलिमेंट्स और अच्छे क्वालिटी का पार्ट्स लगा है, सो गाड़ी का वेट थोड़ा कम हुआ है। जो आपको पहले भारी लगती थी, ये गाड़ी उतनी भारी नहीं लगेगी। और इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि गाड़ी के पार्ट्स कम करे गए हैं, बल्कि बहुत अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी हल्की हुई है पर पावर आपका सेम है। सो इसका मतलब है कि जो पावर टू वेट रेशियो है वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको चलाने में इसको बहुत अच्छा फील होगा। आपका बैलेंस करना, स्टेबिलिटी इसमें बनाना, वो एक बहुत अच्छी फील इस बाइक पर आएगी। इस बाइक की हाइट थोड़ी सी कम की गई है ताकि जो हर तरह के लोग हैं, हर हाइट के लोग हैं, इसे कंफर्टेबली चला सके। ये जो बाइक है आपके 2 वेरिएंट में आती है, सिंगल डिस्क और ट्विन डिस्क। सिंगल डिस्क मतलब आगे फ्रंट में वो डिस्क ब्रेक है, और ट्विन डिस्क वेरिएंट में दोनों फ्रंट और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक है। सो दोनों में दोनों अलग अलग कस्टमर को टारगेट करती है। जो आपके जो फ्रंट डिस्क है, जो सिंगल डिस्क बाइक है, उसका जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा स्ट्रेट टाइप का है कि आप ऐसे करके आराम से इसको बैठ के चला सकते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ये इवेंट हो जाने के बाद आप भी बैठ के इसका टेस्ट राइड लेकर देखें, तो आपको जो मैं कह रही हूँ वो बेटर समझ आएगा। और जो ट्विन डिस्क है वो थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी लुक की है, ताकि आप थोड़ा ऐसा उसका एक फील जो होती है स्पोर्ट बाइक की, जो लोग चाहते हैं थोड़ा झुकते हैं, तो वैसा कुछ सीटिंग पोस्चर है। इसमें नया एक एडिशन USB चार्जर का भी दिया गया है, और डिजिटल आपका जो ये बैरोमीटर है वो डिजिटल है। तो ये कुछ ऐसे अच्छे फीचर्स के साथ एक नया प्रोडक्ट पल्सर के रेंज में ऐड किया है। और मैं सबसे वापस से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप खुद इसे चला के इस पे बैठ के देखें, तो आप इसके फीचर्स को जो मैंने बताया वो ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे। दूसरी बाइक जो है वो है प्लैटिना 110 ABS। प्लैटिना ऑब्वियसली आप सबने सुना ही होगा, जो यहाँ पे मेरे मैकेनिक लोग भी जो आए हैं, जैसा कि इनवाइट किया गया है आप सबने। प्लैटिना बहुत एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है, स्पेशली जो हमारे जो रूरल एरियाज हैं, जो ये वाले सारे एरियाज हैं, तो प्लैटिना एक ब्रांड हो गया है। लेकिन जो ये 100-110 सीसी की जो रेंज है, इसमें हमने देखा, बजाज ने देखा कि सेफ्टी पे उतना फोकस किसी भी ब्रांड में या किसी दूसरे कंपटीशन में नहीं हो रहा है, जबकि ये कम्यूटर बाइक है जो डेली लोग चलाते हैं अपनी फैमिली के साथ, 2-3 बच्चों के साथ बैठ के डेली यूज में इसे यूज करते हैं। तो ये बजाज ने देखा कि इसमें सेफ्टी को ओवरलुक किया जा रहा है। सो ये जो बाइक है प्लैटिना 110 ABS, ये आपका ABS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ है। जो ABS ब्रेकिंग सिस्टम है अभी सिर्फ 125 सीसी या उसके ऊपर में मैंडेटरी है, तो उसी बाइक्स में होती है। पर बजाज को लगा कि जो 100-110 सीसी है उसमें भी ABS होना चाहिए, उसमें भी सेफ्टी होनी चाहिए। सो बेसिकली ABS आपसे क्या ABS से बेसिकली क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, अचानक से कोई सामने से आ गया, कुछ हो गया, जब आप सडन ब्रेक डालते हो तो ABS में वो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम होता है, और बैलेंस, गाड़ी का स्टेबिलिटी एक सीधा रहती है, गाड़ी हिलती डुलती नहीं है, ज्यादा जल्दी रुकती है। तो ये आपको एक, जब आप अचानक से कोई वैसा सिचुएशन आता है, कोई स्केयर सिचुएशन की आपको अचानक से गाड़ी आ गई, सामने लोग आ गए, तो इससे आपको एक बहुत ही सेफ्टी प्रोवाइड करती है। और अभी 100-110 सीसी के रेंज में कहीं भी ABS वाली बाइक नहीं है। सो एक बहुत ही नया प्रोपोजिशन है, जिसमें लोगों का जो पेन पॉइंट है, जो सेगमेंट जो ये गाड़ियां खरीदते हैं उनका जो पेन पॉइंट है वो पता किया गया है। बाकी इसमें डिजिटल ये मीटर है जो रहता है, और जो सीट और बाकी जो भी प्लैटिना के अच्छे फीचर्स थे वो रिटेन है। साथ में एक्स्ट्रा एडेड फीचर जो मैंने कहा, डिजिटल USB चार्जर हो गया या फिर ABS हो गया। सो ये एक 2 नई तरीके की बाइक अलग अलग सेगमेंट में, ये 150 सीसी में और वो 110 सीसी में बजाज ने इंट्रोड्यूस की, ताकि जो सारे स्टार्टा के कस्टमर्स हैं, सारे लोग हैं, सबकी जरूरतें पूरी हो, साथ में उन्हें चलाने में भी मजा आए। सो मैं ये कहूंगी कि आप प्लीज इसको इसके बाद टेस्ट राइड लें, इसको चला के देखें, अपने आसपास दोस्तों, रिश्तेदारों सबको बताएं, ताकि वो भी आए शोरूम पे, एक बार खुद से चला के देखें तो उन्हें पसंद और वो खरीद पाए।
इतना ही कहना चाहूंगी और बहुत अच्छा लगा वापस से आप सबसे मिलके। थैंक यू। सबसे पहले तो माफी, मुझे मराठी समझ में आती है बट मैं बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का हूँ नहीं, तो उसके लिए बहुत आप लोगों से माफी है, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको हमारी बात समझ में आए। हिंदी से सब लोग समझ में आती है हिंदी आप लोगों को, तो ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारा जो ये पल्सर 150 है और प्लैटिना, पल्सर और प्लैटिना दो ये ऐसे मॉडल हैं जो बजाज ऑटो और जितने भी कस्टमर यूज करते हैं उसमें ये दोनों ब्रांड जो है ये बहुत पुराना है। पहली बार कोई स्पोर्ट बाइक आई थी वो कौन सी आई थी? 2001 में पल्सर एक गोल शीशे वाली, आपको याद होगा, गोल शीशे वाली आई थी, पहली बाइक थी जो स्पोर्टी लुक पल्सर आई थी। आज 20-22 साल हो गए और हम इस ब्रांड को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी में एक एडिशन है आपका पल्सर 150। हमारे पास पल्सर 150 ऑलरेडी है, लेकिन हमने लुक्स में चेंज किया है कि आजकल कुछ नया चाहिए, कुछ शार्प चाहिए, कुछ तीखा चाहिए, तो ये लुक हमारा बहुत अलग है। लेकिन जो ब्रांड का इमेज है, जो ब्रांड का पावर है, जो पल्सर का पावर है, वो इस गाड़ी में ऑलरेडी है। जो अलग चीज है जो औरों से अलग बनाती है वो ये है कि इसमें जितने फीचर दिए गए हैं वो 150 सीसी की और किसी गाड़ी में नहीं है। जैसे डिजिटल मीटर हो गया, सॉकेट, आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी का सॉकेट दिया हुआ है कि आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। कोई आज के डेट में सबके पास मोबाइल है, लेकिन कभी अगर लंबा चल रहे हो कहीं 200 किलोमीटर, मोबाइल अगर डिस्चार्ज हो गया तो वो आप चार्ज कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस गाड़ी में वो ये है कि आप जो पुरानी वाली पल्सर है हमारी 150 और ये चलाएंगे तो पल्सर खरीदता किस लिए आदमी? पिकअप के लिए, पिकअप के लिए और पावर के लिए। वो इस गाड़ी में बढ़ चुका है पहले वाले पल्सर के कंपैरिजन में। तो हमने उसमें इजाफा किया क्योंकि लोगों को पावर, पिकअप और लुक चाहिए, तो वो हमने इस गाड़ी में डाला है। और जनरली जो ये खरीदते हैं वो यंग खरीदते हैं, यंग लोग, यंगस्टर, तो उनको गाड़ी को स्पीड चलाना, थ्रिल चलाना, मजा आना, वो इस गाड़ी में आएगा। तो जैसा मैडम ने बताया, आप लोग एक बार जरूर इस गाड़ी को चला के देखिएगा। यही गाड़ी बाहर खड़ी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस गाड़ी को जरूर चला के देखिए, आपको डिफरेंस, आपको जो अंतर है वो नजर आएगा। जो हमारी प्लैटिना है, मैडम ने सब कुछ बता दिया, मैं सिर्फ एक चीज बताता हूँ। प्लैटिना का हमारा जो कंपटीशन है वो है स्प्लेंडर, और स्प्लेंडर से ये गाड़ी मात्र 60 रुपए महंगी है, लेकिन हम 60 रुपए में आपको क्या दे रहे हैं? सेफ्टी, मतलब सुरक्षा। एबीएस जो है, अगर आप इस गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो कम से कम 50 मीटर पहले गाड़ी रुकेगी। अगर गाड़ी की स्पीड 60-70 की है और आपने एबीएस वाला ब्रेक लगाया, गाड़ी 50 मीटर पहले रुकेगी, और गाड़ी रुकेगी ऐसे जैसे कि आपको फील ही नहीं होगा कि गाड़ी इम्बैलेंस है। तो एबीएस जो फीचर है ये बड़ी बड़ी कार्स में होता था। कार में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं कि आपका ब्रेक लॉक नहीं होता है, लॉक होगा तो स्किड हो जाएगी गाड़ी। ये लॉक नहीं होता है, धीरे धीरे ब्रेक लगता है और आपका कम डिस्टेंस में रुकती है गाड़ी। तो सेफ्टी दिया हमने और डिजिटल मीटर दिया, ये किसी गाड़ी में नहीं है। स्प्लेंडर से मात्र 60 रुपये महंगी है, लेकिन हम 60 रुपये में डिस्क ब्रेक विथ एबीएस और डिजिटल मीटर दे रहे हैं। तो ये दो मॉडल के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज टेस्ट राइड लीजिए, और टेस्ट राइड चलाने के बाद गाड़ी आपको समझ में आएगी कि इस गाड़ी में हमने आपको इस प्राइस में, लोएस्ट प्राइस में आपको हमने क्या वैल्यू दी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको चला के देखिएगा, आपको, हमें अपेक्षा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे आवाज एकदम स्मूथ हो गया है। इंजन में एकदम बिल्कुल भी वो जो भारी वाला आवाज या उस तरह का, इसमें 14 की आवाज, प्लस हमारा PHL है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इससे दूर तक दिखता है। अगर आप वो करेंगे तो, सॉरी अगर आप पे हो रहा हो आपके, तो इससे एकदम दूर तक दिखता है और चौड़ा दिखता है। तो पहला ये हो गया PHL, दूसरा डिजिटल मीटर आप आके देखिएगा, तीसरा डिस्क ब्रेक विथ जो हमारा आगे सिंगल डिस्क, ट्विन डिस्क, पीछे भी डिस्क है, USB चार्जर है, और बाकी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चला
इसको भी स्टार्ट, इसका भी आप इंजन का आवाज सुनो। मैग्नीफाइड इंजन में जो बैलेंसिंग वेट्स देते हैं हम लोग, उससे इंजन का आवाज कम हो जाता है, वाइब्रेशन कम हो जाती है। तो आप लोग प्लीज इसको चला के देखिए, ठीक है मिथुन साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. तुम्ही माझ्या विनंतीला मान देऊन एक कारण होतं हे लॉन्चिंगचं, पण कशाच्या निमित्तानं आपली सगळ्यांची भेट होणं गरजेचं होतं आणि त्या निमित्तानं मी तुम्हाला म्हणजे बोलवलं, तुम्ही मला मान दिला, आला, त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे आभार. भव्य दिव्य असं उद्घाटन सोहळा आहे. त्या निमित्ताने आम्हाला सर्वांना मान दिला आदरणीय नरसप्पा सर, आदरणीय आपले फिरोज सर, समाधान गुंड सर, सगळे मॅनेजर स्टाफ म्हणा, मॅडम तुम्ही पण, आणि कुलकर्णी मॅडम सगळे, आणि मिथून सरांनी आम्हाला बोलवलं, इथं मान सन्मान केला, त्याबद्दल बी आम्ही धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि त्यानुसार बी त्यांनी 10 वर्षापासून जे आपल्या करकम गावाला एवढी छान सर्व्हिस दिली आहे, एक शोरूम तर त्यांचं आणखीन दुसरं शोरूम ओपनिंग झाले. आपल्याला दुसऱ्या गावाला किंवा शोरूम साठी गाड्या बघायला लेटेस्ट मॉडेलच्या सगळ्या गाड्या, ज्या आधुनिक पद्धतीच्या ऍक्टिव्हिटी असणाऱ्या गाड्या, जे आपल्याला सिटीला, पुण्यासारख्या सिटीला किंवा सोलापूर सारख्या सिटीला जाऊन बुकिंग करावं लागतात, तर ते त्रास वाचून आज त्यांनी आपल्या करकमकरासाठी, इतर गावासाठी, सगळ्यांसाठी इथं एवढी चांगली सुविधा उपलब्ध करून दिली. त्यांचं पण खूप खूप अभिनंदन. आणि मिथून सर, तुम्ही आणखीन जास्तीत जास्त 4 व्हीलर शोरूम ओपनिंग व्हावं पुढच्या काळात, आणि नरसप्पा सर तुम्हाला विनंती करते की त्यांचा तुम्ही सत्कार करा. बेधडक आणि रोखठोक बातम्या पाहण्यासाठी करकम सुपरफास्ट न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करून नोटिफिकेशन ऑन करा.